सुना। अपने ईश्वर को धन्यवाद और नमन करें, प्रार्थना करें सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, सभी को करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पर लगाएं और धीरे से पूरे तेज से लगाते हुए आराम से अपनी आंखें को खोलें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी प्रकाश जी बता दीजिए कौन सा श्लोक से स्टार्ट होगा। यस सर, स्टरडे आई वाज नॉट एग्ली, कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, वेरी सॉरी सर। ठीक है, निखिल जी बता दीजिए। 23 नंबर श्लोक सर। हाँ, श्लोक बताइए क्या पढ़कर। हाँ, ये कौन पढ़ेंगे? कोई नहीं? कर्म सट हाँ, कर्म षट्कमिदं गोप्यं घटशोधनं कारं विचित्र गुण संध्या संध्याया पूज्यत योगी पुंगवे। कर्म षट्कमिदं गोप्यं घटशोधन कारकम विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवे ही। कर्म षटकम इदम गोप्यम। ये 6 प्रकार, षट मतलब 6 प्रकार के जो कर्म देखे हैं, ये क्या गोप्यम। गोप्यम मतलब बहुत ही गोपनीय है। घट शोधन कारकम, घट मतलब हमारे शरीर, शरीर शुद्धि के, शरीर को शुद्धि करने वाला है ये। और विचित्र गुण संधाया पूज्यते योगी पुंगवे ही। विचित्र गुण संधाय मतलब बहुत ही मतलब विचित्र फल देने वाले, आश्चर्यजनक जो फल देने वाले हैं ये। पूज्यते योगी पुंगवे ही, इसलिए योगी राजों द्वारा इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। समझ गए? कर्म षटकम इदम गोप्यम, 6 प्रकार के जो कर्म देखे हैं बहुत ही गोपनीय है। घट शोधन कारकम, शरीर को शुद्ध करने वाला। और विचित्र गुण संदायी पूज्यते योगी पुंगवे ही। नेक्स्ट, अभी पहले कौन सा क्रिया होगा बताइए? षट क्रिया में पहले कौन? धोती। धोती। हाँ, अभी धोती कैसे करते हैं इसको पढ़कर सुनाएंगे कौन? कौन अच्छे से पढ़ सकते हैं? भूमिका जी पढ़िए। यस सर। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच दशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तं वस्त्रं शनैर्ग्रसेत् पुनः प्रत्याहारे चैत दूदितं धौति कर्म तत्। हाँ, अच्छा। चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम शनैर्ग्रसेत् पुनः प्रत्याहारे चैता उदितम धौति कर्म तत्। चतुरंगुल मतलब 4 अंगुल, विस्तार मतलब चौड़ी, और हस्त पंचदशायतम, हस्त मतलब हाथ, और पंचदशायतम मतलब पंचदश मतलब 15 हाथ जो लंबा, और 4 अंगुल चौड़ी। चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदिष्ट मार्ग में सिक्तम वस्त्रम शनैर्ग्रसेत्। सिक्त शब्द का अर्थ है कि भीगा हुआ, भीगा कपड़ा को,
हाँ, जल में भिगोकर ऐसे कपड़ा को क्या, वस्त्र मतलब कपड़ा को, शनैर ग्रसेत, धीरे धीरे, शनैः मतलब धीरे धीरे, ग्रसेत मतलब निगलना चाहिए। फिर पुनः, पुनः मतलब फिर, प्रत्याहरेच्चैता उदितम धौति कर्मतत्, फिर उसे धीरे धीरे निकालना चाहिए, निकाल लिए फिर धीरे धीरे उसे निकालना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, बाहर निकालना चाहिए, उसे कहते हैं धौति क्रिया, धौति कर्मतत्, उदितम धौति कर्मतत्, इसे धौति कर्म कहते हैं। कितने लंबा और कितने चौड़ा याद रहेगा, चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा, ऐसा कपड़ा को गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदेश अनुसार, सिक्तम वस्त्रम, और भिगा हुआ कपड़ा को शनैर ग्रसेत, धीरे धीरे निगलना चाहिए। पुनः प्रत्याहरेच्चैता उदितम धौति कर्मतत्, फिर इसे निकालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, इसे धौति कर्म कहते हैं। कितने चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा, ठीक है। ये धौति क्रिया करने से लाभ क्या होगा, इसमें कहते हैं काश श्वासा प्लीहा कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशतिः धौति कर्म प्रभावेन प्रयंता एव न संशयः। क्या क्या लाभ होता है ऐसा, इसे धौति क्रिया करने से काश रोग, जो खांसी रोग चले जाते हैं, श्वास रोग, अस्थमा दमा, ये रोग होता है ना, श्वास की बीमारी, काश रोग, श्वास रोग, प्लीहा रोग, हाँ, और प्लीहा मतलब स्प्लीन डिजीज, और कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जानते हैं, एक प्रकार के चर्म रोग, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, और कफ रोगाश्च विंशतिः, कफ रोगाश्च विंशति, 20 प्रकार के कफ रोग। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के दोष है, वात पित्त और कफ। जो वात से जो दोष होता है, कितने प्रकार का, 80 वात विकारः, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। 44 पित्त विकारः, 40 प्रकार के पित्त के विकार होते हैं, और 20 कफ विकारः, 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कफ रोगाश्च 20 प्रकार के कफ रोगों को धौतिक कर्म प्रभावेन प्रयंता एवं न संशय, धौतिक कर्म के प्रभाव से ये सभी नष्ट हो जाता है, न संशय है, इसमें कुछ डाउट है नहीं, जरूर ही होता है। क्या क्या, कासा श्वासा प्लीहा कुष्ठम कफ रोगाश्च विंशतिः धौतिक कर्म प्रभावेन प्रयंता एवं न संशयः। आशा देशपांडे जी इसको पढ़कर सुनाइए, क्या क्या लाभ होता है। यस, काशश्चास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगाश्च विशन्ति धौति विशंति ने विंशति, विंशति मतलब 20 प्रकार के, विशन्ति धौति कर्म हाँ, प्रयान्तेव न संशयः, भौतिक कर्म के प्रभाव से अवश्य ही नष्ट होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नेक्स्ट, अथ वस्ति ही, वस्ति क्रिया, वस्ति क्रिया कैसे करते, नाभिदग्न जले पायो नस्त नालोत्कटासनः आधार कुंचनम कुर्जात क्षालनम वस्ति कर्म तत्। नाभिदग्न जले पायो, नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर, पायो मतलब गुदा को, न्यस्त नालो उत्कटासन, नाभि पर्यंत जल में जाना है, और फिर गुदा में एक नली को डालकर उत्कटासन में बैठकर आधार कुंचनम कुर्जात क्षालनम वस्ति कर्मतत्, और क्या करना चाहिए, गुदा का संकोचन करना चाहिए, और क्षालनम मतलब धोना चाहिए, इसे वस्ति कर्म कहते हैं। नाभिदग्न जले पायो न्यस्त नालो उत्कटासन आधार कुंचनम कुर्जात क्षालनम वस्ति कर्म तत्।
नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर गुदा में एक नाली डालकर और क्या उत्कटासन में बैठकर, उत्कटासन करना चाहिए इस समय। आधार कुंचनम कुर्जात शालनम वस्तिकर्म दत्त। आधार कुंचनम नाम गुदा को संकोचन करना चाहिए, शालनम और धोना चाहिए, वस्ती कर्म था, इसे वस्ती कर्म कहते हैं। जैसे ऐसा ही थोड़ा लगभग उसे क्या कहते हैं, स्थलावस्थी जो है इसे एनिमा क्रिया के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। हाँ, इसे ये जो है ये जलवस्थी का वर्णन इसमें दिया गया है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर गुदा को एक नाली डालकर उस उत्कटासन में बैठकर साधक को संकोचन करना चाहिए और धोना चाहिए, इसे वस्ती क्रिया कहते हैं। फिर ये वस्ती क्रिया करने से क्या लाभ होता है, कौन पढ़कर सुनाएंगे? बताइए कल्पना जी। सो गुल्म प्लीहोदारम चापि वात पित्त कफ कपोद भावा वस्ति कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकला सकला, हाँ, मया सकला मया। क्या गुल्म प्लीह उदरम चापी, गुल्म रोग, गुल्म रोग मतलब वायु गोला रोग, पेट में वायु जमते हैं, इसे क्या कहते हैं, गुल्म रोग। गुल्म प्लीह उदरम चापी वात पित्त कफोद्भवः। गुल्म रोग, प्लीहा मतलब स्प्लीन डिजीज, उदरम चापी और उदर मतलब जलोदर रोग, एक प्रकार रोग में पेट में पानी जैसा जम जाता है, तरल पदार्थ पेट ऊंचा सा रहता है, उसे क्या कहते हैं, जलोदर रोग। गुल्मो प्लीहोदरम चापी वात पित्तम कफोद्भवः, वात रोग, पित्त रोग और कफ से उत्पन्न हुआ रोग। वस्ति कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयः, वस्ति कर्म के प्रभाव से क्षीयन्ते मतलब क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सकलामयः सभी प्रकार के दोष। तो वात पित्त कफ, वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? विजय जी बताइए, हैंड रेज किए। 80 प्रकार के थे। हाँ, और पित्त से 40, 20 और कफ से 20 प्रकार के जो रोग होता है वो ऐसे नाश हो जाता है। गुल्म रोग, प्लीहा रोग, उदर रोग और वात पित्त कफ रोग, ये वस्ति कर्म प्रभाव है ना, क्षीयन्ते सकलामयः, वस्ति कर्म के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। तो वस्ति कर्म के लाभ याद रहेगा, गुल्म प्लीह उदरम चापी वात पित्त कफोद्भवः वस्ति कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयः। ठीक है। धात्वन्द्रियान्तः कर्ण प्रसादम, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा सभी को? सुनाई दे रहा है। हाँ। आ रही है वॉइस, आ रही है। धात्वन्द्रियान्तः कर्ण प्रसादम दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तम अशेषो दोषो अपचयम निहन्नाद अभ्यस्य मानम जलवस्ति कर्म। धात्वन्द्रियान्तः, पहला शब्द क्या लिखा है, धात्वन्द्रियान्तः कर्णम, धातु और इंद्रिय, धात्वन्द्रिय एक साथ हुआ क्या, धात्वन्द्रियान्तःकरणम और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहंकार, ऐसे है ना, चार अंतःकरण, चार प्रकार के अंतःकरण। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। हाँ, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार प्रकार, ऐसे क्या कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय। धातु इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय प्रसादम दद्याच्च कांतिम दहन प्रदीप्तिम। हाँ, दद्याच्च कांतिम, शरीर का क्या कांतिमय करते हैं, दहन प्रदीप्तिम, और जो जठराग्नि है उसे प्रदीप्त करते हैं। अशेषो दोषो अपचयम निहन्नाद, और भी बहुत सारे दोष को नाश करते हैं। अभ्यस्य मानम जलवस्ति कर्म,
ये जलवस्ती कर्म क्रिया के अभ्यास। अशेष दोष अपचयम निहन्नाद, जो दोष है ना हमारे शरीर में, 3 प्रकार के दोष, उसे नष्ट कर देते हैं। अभ्यस्यमानम जलवस्ती कर्म, जलवस्ती कर्म। तो जलवस्ती कर्म के कितने लाभ देखें? वायुगोला, तिल्ली, जलदर और वात पित्त कफ जन्य सभी रोग नष्ट हो जाता है। और धातु इंद्रिय अंतःकरण को प्रसन्न करते हैं, जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, शरीर में कांति लाता है। अशेष दोषो अपचयम निहन्नाद अभ्यस्यमानम जलवस्ती कर्म। इसमें कुछ डाउट है? यस सर। यस सर, फिर से समझाइए सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी आप। नहीं सर, क्या है ना 26 वाला जो श्लोक है ना, बस्ती कर्म, ये स्थल जमीन पर किया हुआ है क्या, फ्लोर पे किया हुआ है? और ये जल वाला है क्या 28 वाला? यहाँ स्थलवस्ती का बात ही नहीं है, यहाँ तो जलवस्ती बस्ती कर्म इसमें एक ही है, जलवस्ती को बताते हैं। स्थलवस्ती वो घेरन संहिता में देखेंगे। यहाँ जो वर्णन हो रहा है ये जलवस्ती है, क्योंकि पहले क्या कहा, नाभि दग्न जले पायो, कहा पानी में ही नाभि तक, मतलब नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर क्या करना है, नस्त नाल उत्कटासन, गुदा में एक नाली डालकर उत्कटासन करना है। तो क्या इसका वर्णन कौन सा बस्ती हुआ? जल बस्ती। जल बस्ती। और ये 28 वाला क्या है सर, एक बार फिर समझा दो। क्या लाभ होता है, कहा कि गुल्मो, आप ही पढ़कर सुनाइए क्या लिखा है। गुल्म गुल्म प्लीहोदरम चापी वात पित्त कफोद्भवा, हाँ, बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयाः। हाँ, गुल्म रोग जो वायु गोला रोग है उसे क्या चला जाता है, प्लीह उदरम, और प्लीहा रोग मतलब स्प्लीन डिजीज, उदर रोग, च ओपी, और वात पित्त कफोद्भवा, वात और पित्त से उत्पन्न हुआ रोग, वस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामयः, वस्ती कर्म के प्रभाव से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और क्या होता, धात्वेन्द्रिय अंतःकरण प्रसादम दद्याच कांतिम दहन प्रदीप्तिम, धातु और इंद्रिय और अंतःकरण को प्रसादम मतलब प्रसन्न करते हैं, दद्याच कांतिम शरीर को कांतिमय करता है, दहन प्रदीप्तम नाम जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं, अशेष दोषो अपोचयम निहन्नाद, और जो 3 प्रकार के दोष है, दोष को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। अभ्यस्यमानम जलवस्ती कर्म, जलवस्ती कर्म के अभ्यास। समझ गए? तो क्या क्या हुआ लाभ बताइए अभी, कुल कितने लाभ पड़े? यस सर, स्किन डिसीज भी होता नहीं, जलोदर रोग भी कम हो जाता है, वात पित्त कफ रोग पूर्णपणे नष्ट होतो, शरीर को कांतिमय करता है और जठराग्नि प्रदीप्त करता है। हाँ, एक रखा स्किन डिजीज कौन सा कहा, जो कुष्ठ रोग, लेप्रोसी डिजीज है। इसको कितने दिन तक कर सकते हैं लगातार? जी, कितने दिन तक कर सकते हैं इसको लगातार? कितने दिन क्यों, वो तो पहले कह दिया ना, जिनका ये बड़ा हुआ है, यदि आपका जिनका ये मेद श्लेष्मा अधिक पूर्वम सटकर्माणी समाचार, जिनका मेद श्लेष्मा बड़ा हुआ है उनको ही करना आप चाहिए। लोग को सुनाई दे रही है क्या सर की आवाज? नहीं सुन नहीं पा सर, रहे मैं हैं? ये तो ना आवाज वस्ती सभी। कर्म की बात कर रहा हूँ सर मैं। जी जी, सर मैं वस्ती कर्म की बात पूछ रहा हूँ, कितने दिन कर सकते हैं इसको कंटिन्यू? कंटिन्यू क्यों करेंगे, तो बीच बीच में कभी करना चाहिए, जब समस्या होगा उनको ही करना चाहिए, जिसका समस्या नहीं है उनको करने से हानि होगा, जिनका समस्या है उनको करना चाहिए। और ये तो कभी कभी करना चाहिए इसका अभ्यास, हर दिन नहीं करना चाहिए। तो सर शंख प्रक्षालन जैसे है ना, तो ये तो 6 मंथ में या तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है हाँ, तो जब समस्या होगा तब करना चाहिए इसको, तो हर दिन करने से शरीर और
क्षीण हो जाएगा। जिनका समस्या नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। सर ऐसा बताया ना हठ प्रदीपिका में जिनका कफ वात पित्त इनबैलेंस हो उन्होंने ही है। करना है। और घेरंड संहिता में बताया है कि सबने पहले शरीर शुद्ध करना है, उसके बाद अभ्यास करना है प्राणायाम आसन का वगैरह, ऐसा कुछ तो है ना। उसमें षटकर्मणा शोधनम च, शरीर को शुद्धि करने के लिए षटकर्म करना चाहिए। लेकिन जिनका ये तो शुद्ध है, शुद्ध तो किसी का है नहीं, सभी का कुछ ना कुछ बड़ा हुआ कमा हुआ रहता है ना। सभी मनुष्य स्वस्थ है क्या? किसी का बात बड़ा रहता है, किसी का कफ पित्त, किसी का पित्त। सभी लोग ऐसे कोई कह सकता है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा समदोष, ऐसे तो मनुष्य होता ही नहीं। तो किसी का भी कुछ ना बड़ा हुआ तो ऐसा होता ही है। तो इसमें कहा कि मेधः श्लेष्माधिक पूर्वम षटकर्माणि समाचार्य, जिनका मेध श्लेष्मा ये तो सभी का ही ऐसा बड़ा रहता ही है प्राय से देखेंगे तो ये सभी लोग को इसलिए करना चाहिए। तो जब इसको कर कर मतलब आपको लगे कि मेरा समान है, अभी समस्या है नहीं, तब क्यों करेंगे? समझ गए? मतलब ज्यादा करने से क्या होता है कि हानि होता है। उसको सभी कुछ सर्वम अत्यंत गर्हितम अति दर्पे हतो लंका, अतिरिक्त दर्प करने से लंका के रावण क्या होगा? मर गया था। अति दर्पे हतो लंका अति माने च कौरवा अति दाने बलिर्बद्ध सर्वम अत्यंत गर्हितम। इसलिए सभी को सभी मतलब बैलेंस करना चाहिए, सभी को कुछ ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए। अतिरिक्त करने से क्या? अति सर्वत्र वर्जितम, ज्यादा नहीं करना चाहिए। जिनका समस्या है उनको करना चाहिए और बीच बीच में कभी करना चाहिए। समझ गए? यस सर। जी नेक्स्ट, नैति क्रिया। नैति क्रिया कैसे करते हैं पढ़कर सुनाइए। कौन पढ़ेंगे? नेहा आर्या जी पढ़कर सुनाइए। है नेहा आर्या? नहीं है। जी सर। ये है सूत्र वितस्ती सुस्निग्धम नासानानि कौन वेशयेत्। पढ़ेंगे? सुनाइए। हाँ ये है सूत्र नेक्स्ट, वितस्ती मुखा सुस्निग्धम निर्गम नासा। चेषा। सुनिए, सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासानले प्रवेशयेत् मुखान् निर्गमय च एषा नेतिः सिद्धैर् निगद्यते। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम, सूत्रम मतलब सूता जानते हैं, धागा। और वितस्ति मतलब 9 इंच लंबा। इस धागा कितना इंच? 9 इंच। एक वितस्ति मतलब 9 इंच। सूत्र मतलब नॉर्मल सूत्र नहीं, एक विशेष प्रकार के धागा होता है। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम, और ये सूत्र कैसा होता है? सुस्निग्ध मतलब चिकना। ये सुस्निग्ध शब्द इससे पहले कहाँ पढ़े थे? पथ्य आहार में पढ़े थे। सुस्निग्ध मधुराहार, मीठाहार के लक्षण में सुस्निग्ध शब्द देखे थे, याद है? जी सर। सुस्निग्ध मतलब चिकना। ये सूत्र जो है वो चिकना भी होना चाहिए। सुस्निग्ध नासा नले प्रवेशयेत्, नासा नले नाम नासिका के मध्य में प्रवेशयेत् प्रवेश करवाना चाहिए। मुखान निर्गमय च ऐसा, और फिर उस सूत्र को मुख से बाहर निकालना चाहिए। नेति ही सिद्धैर निगद्यते, इसे ही सिद्ध योगी जन नेति क्रिया कहते हैं। तो इस सूत्र का लंबाई कितना है? याद रहेगा, सूत्रम वितस्ति, एक वितस्ति नामा 9 इंच लंबा। ये इंपॉर्टेंट है, दाग देकर रखिए अंडरलाइन करके। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासानले प्रवेश है। तो इस सूत्र का लंबाई यदि पढ़ेंगे परीक्षा में तो क्या किस में दाग देना है? 9 इंच या वितस्ति भर, एक वितस्ति समान 9 इंच, याद रहेगा। यस सर। नेक्स्ट है, इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ पढ़कर सुनाएंगे कौन? हाँ, कल्पना जी बताइए।
है कल्पना जी हैंड रेज किए। ये सर कपाल भाती शोधनी। कपाल भाती नहीं है, कपाल शोधिनी। ये सर कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जदुर्व जात रोगध रोग होगो उद्यम। प्रघोद्यम नेति रसु निहंति च। हाँ, कपाल शोधिनी च एव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रूर्ध जात रोगोद्यम नेतिराशु निहंति च। कपाल शोधिनी नाम, कपाल मतलब जानते हैं फोरहेड को क्या शुद्ध करते हैं। कपाल शोधिनी च एव और दिव्य दृष्टि प्रदायिनी, और दिव्य दृष्टि मतलब सूक्ष्म दृष्टि को प्रदान करते हैं। जत्रूर्ध जात रोगो उद्यम, जत्रूर्ध नाम स्कंध, स्कंध प्रदेश जानते हैं, कंधे के ऊपर जितने सारे रोग होते, जत्रूर्ध जात रोगो उद्यम, कंधे के ऊपर जितने सारे रोग होते हैं। नेतिराशु निहंति च, ये क्या नेति क्रिया नाश करते हैं इसको। हॉस्पिटल में एक विभाग रहते ना ईएनटी, हाँ, ईएनटी का फुल फॉर्म क्या है? नाक कान गले का होता ना, ईयर नोज और थ्रोट। आई नोज ईयर। हाँ, तो कंधे के ऊपर जो रोग ये है ना, तो इस क्रिया के द्वारा ये सभी नष्ट हो जाता है। कपाल शोधिनी चाहिए, फोरहेड को क्या ये शुद्ध करते हैं। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी और सूक्ष्म दृष्टि को या दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। जत्रूर्ध जात रोगोद्यम, कंधे के ऊपर जितने सारे रोग नेतिराशु निहंति च, नेति क्रिया से नष्ट हो जाता है। क्या क्या लाभ होता है बताइए विजय जी। विजय जी है। कपाल की शुद्धि होती है, दिव्य दृष्टि होती है जी। हाँ, और जातु इसका क्या कहा? जत्रूर्ध जात रोग मतलब कंधे के ऊपर जितने सारे रोग। हाँ जी, कंधे गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं वो सब हो हाँ, जाते हैं। नेतिराशु निहंति च, नेति क्रिया से नाश हो जाता है। नेक्स्ट है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया करते हैं कैसे? निरीक्षे निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम। पहले शब्द क्या लिखा है? निरीक्षे निश्चल दृशा। निरीक्षे मतलब देखना है कैसे? निश्चल, एकाग्र होकर, हाँ, स्थिर होकर देखना है। निरीक्षे निश्चल दृशा, एकाग्र होकर देखना है। सूक्ष्म लक्ष्यम समाहित, दृष्टि का कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, टकटकी लगाकर। अश्रु संपात पर्यंतम, अश्रु नाम आंसू, जब तक आंख से आंसू ना आ जाए तब तक देखना है। एक दृष्टि में ही देखना है, स्थिर दृष्टि से किसी भी एक सूक्ष्म वस्तु को लक्ष्य को एकाग्र होकर देखना चाहिए। कब तक? तब तक अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक ना आंसू आ जाए आंख से। आचार्य त्राटकम स्मृतम, इसे आचार्यगण त्राटक क्रिया कहते हैं। निरीक्षे निश्चल दृशा, स्थिर दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्यम समाहित, कोई भी सूक्ष्म दृष्टि को देखना है। अश्रु संपात पर्यंतम, जब तक ना आंख से आंसू आ जाए। आचार्य त्राटकम स्मृतम, इसे आचार्यगण त्राटक कहते हैं। तो ये त्राटक क्रिया करने से लाभ क्या होता है, इसको पढ़कर सुनाएंगे कौन? प्रकाश जी पढ़कर सुनाइए। प्रकाश जी है। मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनानाम कपाटकम यत्न यत्न त्राटकम गोप्यम अथा हाट हाटक पेटकम हाटक हाँ, पेटकम। हाँ, अच्छा पढ़े। मोचनम नेत्र रोगानाम, मोचनम मतलब नाश करता है क्या? नेत्र रोगानाम, आंख के रोगों को। तंद्रादिनम कपाटकम, तंद्रा आदि जो रोग है, तंद्रा आदि माने आलस्य आदि,
पढ़े हैं ना बाधक तत्व योग में ये बाधा प्रदान करते हैं। योग सूत्र में जब आप चयन किए थे उसमें पढ़े थे ना, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, आलस्य शब्द पढ़े थे। तंद्रा उसे कहते हैं, जो तंद्रा आदि जो आलस्य आदि रोग है उसे क्या नाश करते हैं। मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादिनाम कपाटकम जत्न यत्न तस्त्राटकम गोप्यम यथा हाटकपेटकम। नेत्र रोगों को नाश करता है, मतलब आंख के रोग को नाश करते हैं, और तंद्रा आदि जो रोग है उसे नाश करता है। यत्नतः त्राटकम गोप्यम, उसे ऐसे ही गुप्त मतलब क्या कहें, गुप्त मतलब रक्षा करना चाहिए, इसे गोपनीय रखना चाहिए। यथा हाट का पेटकम, जैसे कि सोने को पेटी को लोग छुपा कर रखते हैं, इसको भी ऐसे ही महत्व देकर बहुत ही मूल्यवान समझकर इसे गोपनीय रखना है, तो इसे रक्षा करके रखना है। समझ गए क्या क्या होता है? मोचनम नेत्र रोगानाम, आंखों को रोगों को ये नाश करता है। तंद्रा आदिनम कपाटकम, तंद्रा आदि जितने सारे बाधक तत्व है जो है, इसे क्या शरीर का आलस्य आदि जो रोग है उसे नाश करता है। जतनतः त्राटकम गोप्यम यथा हाट का पेटकम, हाट का पेटकम अर्थात सोने के पेटी के समान, उसे गोपनीय मतलब गुप्त करके उसे रखना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो इसका लाभ क्या क्या है बताएंगे, देखकर बताइए धर्मेंद्र जी। त्राटक का लाभ क्या देखे धर्मेंद्र जी? पहला तो नेत्र रोगों को जितनी समस्या है वो दूर करता है, तंद्रा को दूर करता है, हमारे आलस्य को हटाता है, और इसको कहा गया है कि ये रत्न कपाट सोने के पिटारे के समान है। तो ये अंडरलाइन करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यथा हाट कपेटकम किस क्रिया के लाभ है, तो आपको याद रखना है यथा हाट कपेटकम मतलब त्राटक, हाँ? सोने की पेटी के समान इसे गुप्त रखना चाहिए। सोने को पेटी को कहीं इधर उधर फेंक कर रखते हैं क्या, उसे यत्न कर को लोग रखते हैं, इसे महत्व देकर उसे रक्षा करना चाहिए। सोने के पेटी के जैसे मूल्यवान समझकर उसे रखते हैं, वैसे ही इसे भी मूल्यवान समझकर इसे रखना है। मोचनम नेत्र रोगानाम, सभी प्रकार आंख के रोगों को नाश करता है और तंद्र आदि रोगों को नाश करता है ये त्राटक क्रिया। हाटक कपेटकम, ये शब्द याद रखना है। सोने के पेटी के समान इसे रक्षा करना चाहिए। फिर है नेक्स्ट नौली, इसे पढ़ेंगे कौन? आशा देश पांडे जी पढ़िए। यस सर। अथा नौली ही बताइए। अमन्दावर्त वेगेन तुनन्दं सव्यापसव्यतः नतांसो भ्राम एदेशा नौली सिद्धे प्रचक्षते। प्रशस्यते, हाँ प्रचक्षते, ठीक है, कहीं ठीक है, इसमें प्रशस्यते लिखा है, आप जहां से पढ़ रहे हैं उसमें प्रचक्षते लिखा है, तो कुछ भी हो ऐसे ही पर्यायवाची शब्द है ये। अमंदावर्त वेगेन तुन्नम सव्याप सभ्यतः, अमंदावर्त वेगेन, उसे तीव्र गति से घुमाना है। अमंदा वर्त वेगेन तुन्नम सव्याप सभ्यतः नतांसा भ्रमयेद एषा नौलिः सिद्धिः प्रशस्यते। अमंदा वर्त वेगेन मतलब इसे बहुत तीव्र गति से उसे घुमाना है। तुंदम सव्याप सभ्यतः, वर्त वेगेन नाम भंवर की गति के समान। भंवर जानते हैं, कहीं जलाधार नाम नदी और समंदर में कहीं ऐसे ही पानी घूमते रहता है, जहाँ कुछ ऊर्जा पृथ्वी से धरती से ऊपर उठता है या तो नीचे नामता है, पता नहीं, तो ये क्या पानी उधारी ऐसे
राउंड होकर घूमते रहते हैं बहुत ही गति से, उसे भंवर कहते हैं। जानते हैं? कहीं भी स्रोत में कहीं एक रिवर में जगह होता है रहता है, सर, रिवर में ज्यादा करके होता है। हाँ, एक ये गड्ढा गड्ढा वा कुछ रहता है जहाँ लोग तैरते तो वहां फंस जाते, कहीं उठ नहीं पाते। ये जगह को क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। वो भंवर में जैसे घूमते रहते बहुत गति के साथ, वैसे ही पेट को ऐसे घुमाना है। अमंदवर्ता वेगेन तुंदम सभ्याप सभ्यतः। ये सभ्य शब्द कहाँ पड़े हैं? इससे पहले किसको याद है, बता सकते हैं सभ्य शब्द का अर्थ? सभ्य दक्षिण गुल्फम तो दक्ष गुल्फम तथा, ये पढ़े हैं ना? कहाँ कौन सा आसन में पढ़े थे सभ्य शब्द? आसन में है ये तो, हाँ, कौन सा सिद्धासन में है शायद। सिद्धासन में पढ़े थे ना, सिद्धासन में भी था सभ्य गुल्फ। सभ्य शब्द का अर्थ दाहिने, हाँ? सभ्याप सभ्यतः, दाहिने से बाएं की ओर इसे घुमाना है। नतांसो भ्रमयेदेशा नौलिः सिद्धेहि प्रशस्यते। नतांस नाम जो कंधे को भाग को थोड़ा झुकाकर, खड़े होकर कंधे को भाग को क्या थोड़ा सा झुकाकर क्या भ्रामयेदेशा, उसे घुमाना चाहिए। कैसे? नौली ही, इसे नौली ही सिद्ध ही प्रशस्यते। सिद्ध योगी जन इसे नौली क्रिया कहते हैं। समझ गए कैसे? विजय जी बताइए क्या समझे? धर्मेंद्र जी बताइए। सर अपने पेट को पहले तो नौली वाला क्रिया का जो पोस्टर होता है, मध्य नौली जो पहले बताया, वहां पे लाएंगे। फिर पेट को लेफ्ट से राइट की ओर घुमाएंगे। इस हाँ, क्रिया को जो इसमें घूर्णन वाली क्रिया है, व्यापक, इसका नाम नौली कहा यहाँ। हाँ, इसे दाहिने से बाएं के ओर घुमाने के लिए इसमें कहा सभ्याप व सभ्यतः। दाहिने से बाएं के ओर इसे घुमाना चाहिए। बाएं दाएं से बाएं बाएं घुमाए, फिर बाएं से दाहिने, जो कहा इसको रोटेट करके घुमाते रहना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? नौली क्रिया कहते हैं सिद्ध योगी जन। कंधे के आगे का नतांश भ्रमयी जैसा, नतांश नाम कंधे को थोड़ा सा झुका कर, और कैसे घुमाना चाहिए? भंवर के समान, तीव्र गति वाले भ्रमर भंवर के समान उसे घुमाना चाहिए। इसे नौली क्रिया कहते हैं। ये नौली क्रिया करने से क्या लाभ होता है, इसका पढ़ेंगे कौन? कौन पढ़ेंगे? नेहा आर्या जी बताइए। नहीं है? बताइए कौन जी हैंडल सर, किए? धर्मेंद्र, हाँ। ठीक है, पढ़िए नेहा जी। मंदाग्नि, हाँ ये वाला है। मंदाग्नि संदीपन पांच नादी संधापिकानंद करी सदैव अशेष दोषमय शोषणी क्यों हठ क्रिया मौली रियम च नौली। मंदाग्नि संदीपना। मंदाग्नि ना, जो जठराग्नि जब मंद हो जाता है उसे संदीपन अर्थात प्रदीप्त करते हैं, बढ़ाता है जठराग्नि को। जिनका मंद अग्नि है, जठराग्नि जिनका मंद है, उसे क्या बढ़ाता है? जठराग्नि को बढ़ाता है। और पाचनादि संधापिकानंद करी सदैव, हाँ? पाचन आदि ना, पाचन क्रिया आदि को बढ़ाता है, तेज करते हैं। और आनंद करी सदैव, ये बहुत ही आनंद देने वाली एक क्रिया है। अशेष दोषमय शोषिनी। अशेष दोष नाम विविध प्रकार जो जो दोष है ना, 3 प्रकार के दोष जो है, उसे सब दोष को ये नाश कर देते हैं। दोषमय शोषणी च हठ क्रिया मौलिर्यम च नौली ही। विविध दोष तथा रोगों को ये नाश कर देते हैं, इसलिए ये क्रिया मौलिर्यम च हठ क्रिया मौलिर्यम च श्रेष्ठ नौली ही। ये सभी जो इतना हठ क्रियाएं देखे हैं 6 प्रकार के, उन 6 क्रियाओं में ये क्रिया श्रेष्ठ है सबसे। याद रहेगा? जैसे कि आसनों में सिद्धासन श्रेष्ठ है, तो हठ क्रिया मौलिर्यम च नौली ही, हठ क्रियाओं में भी ये जो नौली क्रिया है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ क्रिया कौन सा है? नौली क्रिया। इसका लाभ है जठराग्नि को
प्रदीप्त करने वाला मतलब जिनका मंदाग्नि है उसे बढ़ाता है, और पाचन आदि क्रिया को तेज बनाते हैं, और आनंद देने वाले ये क्रिया है, सदा आनंद देने वाली क्रिया, और विविध दोष को नाश करते हैं। ये सभी क्रियाओं में श्रेष्ठ है। समझ गए? इसमें कुछ किसी का डाउट है? नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद लास्ट जो क्रिया है कपालभाति। कपालभाति क्रिया को कैसे करते? वस्त्रावल्लोहकारस्य रेच पूरव ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफ दोषो विशोषिणी। वस्त्रावल्लोहकारस्य, लोहोकार को हिंदी में क्या कहते हैं जानते? लोहोकार जो लोहे के काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? लोहार। हाँ, लोहार के धोकनी के समान। भस्त्रावल लोहकारस्य रेच पूर्व ससंभ्रम। रेचक और पूरक क्रिया करना चाहिए। लोहार जैसे धोकनी को चलाते हैं ना, उस ऐसे ही रेचक और इनहेल एक्सेल को ऐसे करना है। कपालभाति विख्यात कफ दोष विशेषणी, ये कपालभाति विख्यात क्रिया है एक। और कफ दोष विशेषणी, सभी प्रकार के जो कफ दोष देखे हैं 20 प्रकार, कफ दोष को ये नाश करने वाला क्रिया है। लोहार की धोकनी जानते हैं? जो कैसे दिखाऊं, देखिए इसको लोहार को धोकनी जैसे गाँव में देखे, ये जो देख पाए कि नहीं सभी लोग? यस सर। यस सर, यस सर। उधार से समझ गए? तो ये जो लोहार के पास जैसे धोकनी को ऐसे कर रहे हैं दिखाना चित्र में, वैसे ही वस्त्रावल लोहकारस्य रेच पूर्व ससंभ्रमो, ऐसे क्या करना चाहिए? रेचक और पूरक को ऐसे करना चाहिए। कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषिणी, कपालभाति विख्याता और कफ दोष को नाश करने वाली क्रिया है। इसमें कुछ डाउट है कपालभाति में? ये लास्ट क्रिया है ना, इसमें देखे 6 क्रिया, देखे 6 क्रिया में ये लास्ट है। वस्त्रावल लोहकारस्य रेच पूर्व ससंभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषिणी, लोहार के धुकनी के समान शीघ्रता से इसे करना चाहिए। रेचक पूरक को क्या शीघ्रता से करना चाहिए। कपालभाति विख्याता कफ दोषो विशोषिणी, कपालभाति विख्यात है और कफ दोष को ये नाश करने वाला क्रिया है। और क्या होता है इसको पढ़कर सुनाएंगे कौन? नेक्स्ट श्लोक। सुनाइए। सत्कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलादिका प्राणायाम तथा कुर्याद न सेन सिद्ध्यति। हाँ, अनायासेन सिद्धति। सत्कर्म निर्गत स्थूल्य, सत्कर्म से क्या? सत्कर्म निर्गत स्थूल्य कफो दोष मलादिका। सत्कर्म जो किए हैं ना 6 प्रकार के क्रियाएं, तो उसे क्या कहते हैं? निर्गत स्थूल्य कफ दोष मलादिका। स्थूल्य मतलब ओबेसिटी जो रोग है ना, मोटापा, कफ आदि जो दोष देखे हैं, मलादिका और मल आदि जितने सारे दोष है, प्राणायामम ततः कूर्जादनायासेन सिद्धति। सत्कर्म से क्या उसे नाश कर दिए है। फिर इसके बाद शरीर जब शुद्ध हो गया
तब क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायामम ततः पूर्जाद अनायासेन सिद्ध्यति। इससे प्राणायाम का जब शरीर शुद्ध हो जाता है, इससे प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है। जब शरीर शुद्ध हो गया, अभी प्राणायाम भी जल्दी हो जाएगा। अनायास ही सिद्ध्यति, अनायासेन सिद्ध्यति। सत्कर्म से सभी क्या स्थूल कफ आदि जो दोष है, उसे मल है, उसे नाश कर दिए हैं। फिर प्राणायामम तथा कुर्जाद, अभी क्या करना चाहिए? प्राणायाम। कुर्जाद अनायासेन सिद्ध्यति, और ये अनायास ही सिद्ध हो जाता है। प्राणायाम से क्या लाभ होता है? प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषाञ्चित् अन्य कर्म न सम्मतम। प्राणायामेरेव, पहले शब्द क्या है? प्राणायामेरेव, प्राणायाम के द्वारा सर्वे मतलब सभी प्रकार के प्रशुष्यन्ति मला इति, सभी प्रकार के जो मल है वो नाश हो जाता है। आचार्याणाम तु केषाञ्चित्, कोई कोई आचार्यों का मत है कि अन्यत कर्म न सम्यतम, अतः ये अन्य जो क्रियाओं का आवश्यक नहीं मानते हैं। ये सोचते कि प्राणायाम से ही सारे मल नाश हो जाएगा। अन्य क्रियाएं जो धोती आदि क्रिया पड़े अभी जाने हैं, उसको जरूरत नहीं है, कोई कोई ऐसे कहते हैं। इनका कहना क्या है? प्राणायाम से ही ये नाश हो जाएगा सभी। इससे पहले भी आप लोग पढ़े थे कि कौन सा आसन से सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएगा, पढ़े थे ना? कौन सा आसन से पढ़े थे? सिद्धासन था सर। वैसे ही यहाँ कोई कोई आचार्यों का ये मत है कि प्राणायाम से ही सभी जो दोष है वो नाश हो जाएगा। इसका वो षटकर्म आदि क्रियाएं की जरूरत नहीं है। वैसे सिद्धासन में भी वो कहाँ क्या द्वासप्तति सहस्राणाम नाड़ी नाम मलशोधनम, हमारे जो 72,000 नाड़ियां का मल इस आसन से ही शुद्ध ये हो जाता है, मल नाश हो जाता है। वैसे ही प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति, प्राणायाम से ही सभी प्रकार के मल शुद्ध हो जाएगा। आचार्याणाम तु केषाञ्चित्, कोई कोई आचार्यों का मत है अन्न कर्म न सम्मतम, अलग जो सारे क्रियाएं देखे हैं षट क्रिया आदि, उसके करने का आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई कोई मानते हैं। ठीक है। अच्छा, ये गजकरणी क्रिया छोड़ दिया था क्या? गजकरणी क्रिया पढ़े थे नहीं इससे पहले? हाँ सर, वो उसमें था ना, धोती के बाद ही था गजकरणी। ओह, हम लोग छोड़ दिया क्या? ये पढ़ा था ना, रह गया था? गया था सर। आज पढ़े हैं इसको? गजकरणी नहीं पढ़े सर आज। नहीं पढ़े। हाँ, ये छोड़ गया था। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। तो ये धौती क्रिया के ही अंदर है गजकरणी जो क्रिया है। इसे क्या कहते हैं? अथा गजकरणी उदारगत पदार्थ मुद्ममन्ति, उदारगत पदार्थ मुद्ममन्ति पवन पानम उदीर्ज कंठनाले क्रम परिचय वत्स नाड़ी चक्रा गजकरणी इति निगद्यते हठग्गेहि। उदारगत पदार्थ मुद्ममन्ति, उदर शब्द का अर्थ जानते हैं? उदर मतलब पेट से। उदारगत पदार्थ मुद्ममन्ति, मुद्ममन्ति जो क्या कहते हैं, उदर स्थित मतलब पेट में स्थित जितने सारे जो अन्न जल आदि को ये क्या बमन करते हैं, बमनती मतलब वमिटिंग करते हैं। पवन पानम उदीर्ज कंठनाले, पवन पान क्या, जो पवन अपान, अपान वायु कहाँ रहते? गुदा में। अपान वायु को क्या कहा कि पवन पान मुदीर्ज कंठनाले, उसे क्या ऊपर उठाना चाहिए। अपान वायु को स्थान कहाँ है? नीचे है, लेकिन उसको विशेष प्रक्रिया से ऊपर को और उठाकर लाना है कंठ तक। कंठनाले क्रम परिचय वस्त नाड़ी चक्रा, क्रम परिचय वस्त नाड़ी चक्रा। और
जो सारे हमारे नाड़ी है 72 नाड़ियों में क्या नियंत्रण लाना है, नियंत्रण करके उसे करना चाहिए। गजकरणी इति निगद्यते हटक गई, इसे गजकरणी क्रिया कहते हैं। गज शब्द अर्थ के जानते हैं? गज मतलब क्या? इससे पहले कौन सा प्राणायाम में पढ़े थे ना, जैसे कि जथा सिंह हो गजो व्याघ्र, गज मतलब हाथी, हाँ? गजकरणी मतलब हाथी जैसे पानी में सूंड में पानी लेकर उसे फेंकते ना। ये सब साधक को हानि होती है नाड़ी उसमें शुद्धि करनी। हाँ नाड़ी से। हाँ उसमें पढ़े ना गज 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 शब्द से। मैं कह रहा कि गज शब्द का अर्थ क्या है? हाथी। तो इसका नाम गजकरण ऐसे हुआ कि ये जैसे कि हाथी पानी सूंड पानी में लेकर सूंड में पानी लेकर फेंकते हैं ना, वैसे ही पानी पीकर उसे वॉमिटिंग करना है, इसलिए इसका नाम गजकरणी। कहीं कहीं इसे कुंजल क्रिया आदि नाम से पुकारते हैं। ये क्रिया क्या है? गजकरणी, जो बमन धोती, जिसे अलग से ग्रंथ में पढ़ेंगे इसे बमन धोती कहते हैं। वैसे ये क्रिया को यहाँ गजकरणी कहा है। उदारगत पदार्थ मुद्वमंती, उदार में जितने सारे पदार्थ है, जल अन्न जो खाए हैं उसे क्या बमन करते हैं ये क्रिया। पवन पान मुदीर्ज कंठनाले, इसे क्या कैसे करना है कि पवन अपान, अपान वायु, पवन मतलब वायु, अपान नाम अपान वायु को क्या ऊपर उठा कर लाना है। क्रम पवन पानम उदीर्ज कंठनाली, ऊपर कहाँ तक लेना है? कंठनाली में लाना है अपान वायु को। क्रम परिचय वस्त नाड़ी चक्रा, एक दिन में कर सकता है ऐसे नहीं। इसको जब नाड़ियों में जब नियंत्रण पाकर साधक वो अपना आप ही ऐसे कंट्रोल करके उसे ले आते हैं, अपान वायु को कहाँ ऊपर ले कंठ तक लेके आते हैं और उसे वॉमिटिंग करते हैं। क्रमो परिचय वत्स नाड़ी चक्र गजकरणी थी निगद्यते हटक गई, इसे गजकरणी क्रिया कहते हैं हठयोगी गण। तो गजकरणी में कुछ डाउट है? समझ गए ना गजकरणी किसे कहते हैं? जो वमन धौती क्रिया इसे गजकरणी कहते हैं। सर फूड इंटेक करना है ना इसमें, सिर्फ गजकरणी में। वमन में जैसे पानी लेते हैं ना, तो इसमें फूड इंटेक करना है और फिर वो ओमेट करना है। उसके बारे में उतना सारा इसमें बताया नहीं है, खाली कह दिया कि उदारगत पदार्थ मधुमंथी, मतलब उदारगत मतलब उदर में पदार्थ है, तो इसलिए सोचना चाहिए कि खाना खाकर ये है शायद। पदार्थ यानी स्थूल पदार्थ ही बोले होंगे ना सर, स्थूल। उदारगत पदार्थ मधुमंथी मतलब पेट में जितने सारे उदर स्थित में, उदर में जितने सारे पदार्थ है, मतलब आप खाए हैं पदार्थ है, मतलब खाए हैं ना पहले, तो हाँ हाँ उदार हाँ। पदार्थ स्थूल हो तरल हो ऐसा कुछ बताया नहीं इसमें। कहा कि खाली उदारागत पदार्थ मुद्मंती, पेट में जितने सारे पदार्थ है उसे क्या वॉमिटिंग करना है, मतलब अन्न जल आदि जो खाए हैं उसे क्या बमंती नाम वॉमिटिंग करना है। पवन अपानम उदीर्ज, कैसे करना है कि पवन अपान उदीर्ज, पवन अपान वायु को उदीर्ज कंठनाले, कंठनाली तक उसे ऊपर उठाकर करना चाहिए। इसे ही गजकरणी इति निगद्यते हटक गई, हट योगीगण इसे गजकरणी क्रिया कहते हैं। थैंक यू सर। हाँ इसके बाद कौन सा इसको कौन पढ़ेंगे? भूमिका जी पढ़कर सुनाइए। यस सर। ब्रह्मादयो अपि त्रिदशाः पवनाभ्यास तत्पराः अभूव तन्नक अभ्यासत् स्मा पवनं भ्यसेत्। ब्रह्मादयोऽपि त्रिदशाः पवनाभ्यास तत्पराः अभूवन्तक भयात् तस्मात् पवनम अभ्यसेत्। ब्रह्मादयोपि त्रिदशाः, ब्रह्मा आदि जितने सारे देवताओं है ये भी क्या त्रिदशाः पवनाभ्यास तत्पराः, ये लोग भी मृत्यु के भय से पवन अभ्यास, नाम पवन मतलब क्या है? वायु के अभ्यास, वायु अभ्यास मतलब इसमें क्या कह रहे? प्राणायाम के अभ्यास, ये लोग भी करते रहते हैं। अभुवन्नं तक भयात तस्मात् पवनम अभ्यसेत, ये लोग भी मृत्यु अभुवन तक भयात मतलब मृत्यु के भय से
ओपी अंत का भयात, अंत का भयात ना, अंत मतलब समाप्त, समाप्ति मतलब कब, जीवन का समाप्त कब है, मृत्यु से ही। तो ये लोग भी ब्रह्मा आदि जो सारे देवताएं हैं, ये भी मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी प्राणायाम के अभ्यास करते हैं मृत्यु के डर से। इसलिए हमें भी क्या, तस्मात् पवनम अभ्यसेत, हमें भी ये इसका अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन देवता का नाम इसमें कहा, ब्रह्मादयो की, ब्रह्मा आदि देवताओं के बारे में इसमें कहा कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी मृत्यु के भय से अभूवंतक अब क्या, अभूवंतक भयात, ये लोग भी मृत्यु के भय से ऐसे प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। तो तस्मात् पवनम अभ्यसेत, तो इसलिए हमें भी ऐसा अभ्यास करना चाहिए प्राणायाम के। फिर नेक्स्ट श्लोक कहते हैं कि जावद्वध्यो मरुद्देशे जावत् चित्तम निराकुलम जावत् दृष्टि भ्रुवर मध्य तावत् काल भयम कुतः। जावद बद्ध मरुद्देह, जब तक हमारे शरीर में वायु निरुद्ध है, मतलब रोक कर रख सकते हैं वायु जब तक हमारे शरीर में है। जावद बद्ध मरुद्देश, जावत चित्तम निराकुलम, जब तक हमारे चित्त क्या, शांत है। जावत दृष्टि भ्रुवर मध्य, जावत दृष्टि भ्रुवर मध्य, जब तक दृष्टि भ्रू मध्य में लगी रहती है, तावत काल भयम कुतः, तब तक मृत्यु का भय कैसा है, तब मृत्यु का भय नहीं होता है। योग सूत्र में मृत्यु के भय को क्या कहते हैं उसमें, इसको पता है? अभिनिवेश, अभिनिवेश। अभिनिवेश, हाँ ऐसा। जिनको जावदबद्ध मरुद्देश है, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जावत चित्तम निराकुलम, जब तक हमारे चित्त निराकुलम शांत है, जावत दृष्टि भ्रुवर मध्य, जब तक दृष्टि भ्रू मध्य में है, तावत काल भयम कुतः, तब तक मृत्यु का भय क्या। ठीक है, नेक्स्ट है विधिवत प्राण सर एक और बार क्या? समझाएंगे, एक और बार समझाएं सर। इस श्लोक में कहते कि जावद बद्धो मरुद्देशे, जब तक मरुत मतलब क्या, वायु, जावद बद्धो मरुद्देशे जावत चित्तम निराकुलम, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, शरीर में जब तक वायु है, जावत चित्तम निराकुलम, जब तक चित्त शांत है, जावत दृष्टि भ्रुवर मध्य, जब तक दृष्टि भ्रू मध्य रहता है, तावत काल भयम कुतः, तब तक मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसमें कह रहे हैं कि तब तक मृत्यु का भय क्यों, है ना। जिनका वायु, इससे पहले पढ़े थे ना जब अरे वो श्लोक पढ़े थे ना, क्या एक श्लोक पढ़े थे इससे पहले, जावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुक्ति पढ़े। हाँ, शरीर में जब तक वायु रहता है उसे जीवन कहलाता है ना। जावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति तथा वायु निरोध है। जब तक शरीर में वायु रहते हैं तब तक जीवन कहलाता है, और जब शरीर से वायु चला जाता है क्या होता है, मरण हो जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कहा था। तो इसमें फिर कह रहे हैं कि जावद बद्ध मरुद्ध है, जिस हमारे शरीर में जब तक वायु रहता तब तक तो हम जिंदा है ना, जब वायु चला जाते तभी तो मर जाते ना। तो वायु जब तक है तो इसमें डर क्या मरने का, जब तो वायु को जो निरोध करके रख सकते हैं या प्राणायाम अभ्यास करते हैं। जावद बद्धो मरुद्देशे, जब तक हमारे देशे नाम शरीर में, हमारे शरीर में जब तक मरुत नाम वायु को निरुद्ध करके रख सकते हैं जितने जो। और जावत चित्तम निराकुलम, और चित्त को क्या शांत रखते हैं। जावत दृष्टि भ्रुवर मध्य, जब तक दृष्टि भ्रू मध्य रख सकते हैं तब तक काल भयम कुतः, तब तक मृत्यु का क्यों डर। शरीर में वायु को रख सकते मतलब आप जिंदा रहेंगे। वायु जब शरीर से चला जाता है तभी तो मृत्यु होता है ना। जब वायु स्थित होते है तावत जीवन मुच्यते, जब तक शरीर में वायु रहते हैं तब तक जिंदा रहेंगे आप, तब मृत्यु का भय क्यों। सर यहाँ
आओ निरुद्ध है, मतलब यहाँ पर कुंभक की अवस्था बताते हैं जहाँ पूरक और प्रेचक नहीं करना है, क्योंकि जब निरुद्ध रहेगा तभी चित्त शांत बद्ध होगा। मतलब निरुद्ध, बद्ध मतलब यहाँ निरुद्ध करके मतलब कुंभक, वही तो कुंभक या प्राणायाम सभी तो एक ही है, उसका लाभ ही तो क्या है ना, जावत वायु स्थित होते है, वायु कैसे स्थित रहे, कुंभक या प्राणायाम करेंगे तभी तो वायु शरीर में रख सकते ना, ऐसे ही रहेगा क्या, उसके वायु निरोध करने के लिए उसमें कहा था, तो वायु निरोध या कुंभक ये सेम ही बात है ना, वायु निरुद्ध मरुद्देह और जावत बद्धो मरुद्देह और वायु निरोध निरोध है, तो ये शब्द एक ही है, पर्यायवाची शब्द है, वायु को शरीर में रोक कर रखना और मरुद नाम वायु को रखना, ये सेम ही है, वायु मरुद ये सब सेम ही है, ये कुंभक की बात ही कह रहे हैं इसमें, समझ गए? यस सर, ओके सर। कुंभक नाम ये प्राणायाम ही है ना, प्राणायाम दो प्रकार के इसके बाद पढ़ेंगे आप, सहित कुंभक, केवल कुंभक, इसमें पढ़े थे ना, कुंभक में कौन सा कुंभक श्रेष्ठ है, केवल कुंभक, क्या क्या श्रेष्ठ है एक बार बताइए आप ही, आसनों में श्रेष्ठ क्या है? आसनों सिद्धासन है, खिचड़ी मुद्रा में खिचड़ी है, कुंभक में केवल कुंभक है, और हाँ, एक और था सर, नादान, और क्या था? लय में नादान संधान, ऐसे कुछ था। हाँ, तो कुंभक का तो ये है, दो प्रकार कुंभक है, कुंभक मतलब वो प्राणायाम ही दो प्रकार का होता है, एक क्या है केवल और एक सहित, ये पढ़ेंगे बाद में, तो यहाँ वायु निरोध का अर्थ ही है कुंभक, इसके बाद है ना, आज इतना तक ही, फिर इसमें किसी का कुछ डाउट है? डाउट नहीं है ना? नो सर। मैं पूछूं? टाइम हो गया उसका। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, आज आप लोगों का लेट हो गया, 9:12 हो गया, तो ठीक है, आज शांति मंत्र पाठ करवा दीजिए, कौन कराएंगे? हैंडल धर्मेंद्र जी करा दीजिए, हाँ करा दीजिए। सभी कमर गर्दन सीधी कर ले, ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लेंगे, आंखें कोमलता पूर्वक बंद करें, एक बार लंबी गहरी श्वास, ओंकार के उच्चारण, तत्पश्चात सबके मंगल कामना की प्रार्थना, सभी साथ में दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए को रख कर अच्छे से आंखों पे सेकेंगे, पूरे चेहरे पे लगाएं, अंधेरे में आंख को खोलने बंद करें और धीरे धीरे प्रकाश में। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, आप लोग पढ़कर आएंगे। धन्यवाद सर। जी सभी को धन्यवाद, अभी आप लोग लिफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू।